नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, जो सस्पेंस अब तक ये बना हुआ था कि राजद के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से सिवान में कौन होगा उम्मीदवार जिसको टिकट दिया जाएगा, आज इस से पर्दा उठ गया और अवध बिहारी चौधरी को आखिर टिकट दे ही दिया गया। तो अब जो ये कयास चल रहा था कि हिना साहब को टिकट शायद राजद दे सकता है और राजद यानी कि लालू परिवार मनाने में लगा हुआ है कि हिना साहब शायद मान जाएंगी और महागठबंधन से टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ऐसा सब कुछ फेल रहा। हिना साहब अपने वादे पर अटल रहीं और निर्दलीय का जो उन्होंने वादा किया था उस पर खरी उतरी और सिवान से निर्दलीय का चुनाव हिना साहब लड़ेंगी। अब हिना साहब के लिए पूरे गांव-गांव में हिंदू कोई भी कौम हो, हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। स्वर्ण समाज हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। नोनिया हो, कुर्मी हो या कोई सी भी बिरादरी के लोग हो, हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे साबित ये होता है कि सिवान जिला का हर एक बिरादरी के लोग, हर एक तबका के लोग आज दूसरे दलों से खफा हैं और 15 सालों से जो उन्होंने देखते आ रहा है, वे लोग देख रहे हैं कि 15 सालों से शहाबुद्दीन साहब के नहीं रहने पर सिवान में हो रहे विकास को रोक दिया गया और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इससे लोग नाराज होकर के फिर हिना साहब के तहत हिना साहब के चुनाव प्रचार में लग गए हैं कि हिना साहब को जिताने में हमारा अहम भूमिका और रोल रहेगा। दोस्तों, आज सिवान जिला में कोई सा भी त्यौहार हो, हिना साहब को बुलाया जाता है। कल रामनवमी के त्यौहार पर हिना साहब को बुलाया गया और हिना साहब पूजा पाठ वगैरह में शामिल होकर के सबका आशीर्वाद लिया। उन्होंने हिना साहब को पीला रामरामा गमछा दे करके उनका स्वागत किया गया। फिर हिना साहब ने अपने कंधे से वो गमछा उतार करके एक दूसरे लेडीज को उन्होंने स्वागत किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक मुस्लिम लेडीज और धर्मों के त्योहारों में जाकर के शामिल होती हैं। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, हिना साहब ने यह साबित कर दिया है कि हम सिवान में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल करके त्योहार को मनाएं और सिवान में कुछ भी दंगा फसाद ना हो। इसलिए उन्होंने आग्रह भी किया है कि पूरा शांति भाव तरीके से त्योहार को मनाया जाए और हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिल करके इसमें इस त्यौहार को आगे की तरफ ले जाएं और आने वाला समय में इसको पूरे भारत के लिए एक मिसाल के तौर पर इस त्यौहार को मनाया जाएगा। जहां पर भारत में या बिहार के और भी जगह, चाहे जैसे सासाराम हो या भारत के और भी जगह कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, लेकिन हिना साहब ने कल आग्रह भी किया है कि इस त्यौहार में कोई दंगा फसाद ना हो। सारे बिरादरी के लोग एकजुट होकर के इस त्यौहार को सफल बनाने का काम करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, अब जहां तक अवध बिहारी चौधरी का सवाल है, तो अवध बिहारी चौधरी को टिकट तो मिल गया, लेकिन उनका वोट बैंक उतना नहीं है जितना हिना साहब को वोट बैंक है। क्योंकि हिना साहब 3 बार से चुनाव लड़ रही थी और हार का सामना उनको तीनों बार करना पड़ा। और इस बार जब वे निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं तो सारे समाज के लोग उनके पक्ष में वोट मांगने का काम कर दिया है। आज तक हम लोग देखते आ रहे थे कि कोई नेता अपने लिए वोट मांगता है, लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में आम जनता कोई खास नेता के लिए वोट मांग रहा है। दोस्तों, इससे साबित ये होता है कि आम जनता ये महसूस कर रही है कि हम लोग इसके पहले ठगे जा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। हिना साहब को जिताएंगे और सबके मुख पर कालिख पोतने का हम लोग काम करेंगे कि 15 सालों से लोग विकास नहीं किए हैं, सिर्फ वोट बैंक अपना हासिल किए हैं। चाहे राजपूतों का वोट बैंक हो या जादव का वोट बैंक हो या कुर्मी समाज का वोट बैंक हो या और भी नोनिया समाज, मुस्लिम समाज का वोट बैंक हो, सभी से वोट ले करके सिर्फ अपने मग्न रहते हैं। कहीं किसी गली में किसी व्यक्ति आम आदमी से जा करके मिले नहीं। लेकिन हिना साहब ने इस बार ये साबित कर दिया है हर एक आदमी से मिल करके कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके दुख दर्द में हम रहने वाले हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।